आपने अपनी जिंदगी में एक जुमला कई बार सुना होगा कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। और इसी के साथ आपने एक और जुमला सुना होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। इस समय ये दोनों ही जुमले सिर्फ एक ही टीम के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त दिखते हैं, जो कि है पाकिस्तान, क्योंकि वही है जो खिसियाए हुए खंबा भी नोच रही है और साथ ही साथ वही है जो लौट के जल्द ही घर भी आने वाली है। लेकिन जब पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में हुई दुर्गति पे हर कोई रिएक्ट कर रहा था, तो भला भारत में बैठे गौतम गंभीर कैसे चुप रह सकते थे? क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि गौतम गंभीर और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा है। एंड चाहे मैदान के बीचों बीच हो या मैदान के बाहर हो, पाकिस्तान में जब जब कोई आवाज थोड़ी सी भी ऊंची उठी है तो गौतम गंभीर ने उस आवाज को ऐसा चुप कराया है कि फिर वो पाकिस्तानी चाहे कुछ बोलने की कोशिश भी करे तो खुद उसकी जुबान ने भी उससे यही कहा है कि भाई प्लीज गंभीर के सामने नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जूते नहीं मारता है बल्कि भिगो के जूते मारता है। बात सही भी है, क्योंकि इंडिया से खेलते हुए भी बीच पिच पे कमरान अकमल से लेके अफरीदी से लेके शोएब अख्तर तक को गंभीर जिस तरीके से मौन करते हुए आए हैं, वो भला कोई कैसे भूल सकता है। तो कुछ ऐसा ही अभी हो रहा है। बाबर का फॉर्म जहां उनसे पूरे तरीके से साथ छोड़ के बैठा है, तो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के कई क्रिकेटर्स उन्हें खरी खोटी सुनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि बाबर को लेके पाकिस्तान के कई एक्स क्रिकेटर्स ने यह तक कहा है कि वो बस अपने और अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स में चल रहे शो में जब गौतम गंभीर से इस पे टिप्पणी करने को कहा गया, तो गंभीर तो कहां ही पीछे रहने वाले थे, वो तो बोलने से वैसे ही नहीं कतराते, और उल्टा अब जब बात पाकिस्तान की थी तो वो कैसे ही चुप रहते। गंभीर ने बिना एक पल भी ख्याल किए पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के बीच चल रहे मैच में एक स्टेटमेंट दे दिया कि बाबर आजम एक सेल्फिश प्लेयर है और कुछ नहीं। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि मैं बना के बोल रहा हूं, गंभीर ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। तो भाई इस समय तुम गूगल पे जाके गौतम गंभीर बाबर आजम सर्च करो, तुम्हें कम से कम 100 आर्टिकल्स इसी के ऊपर मिल जाएंगे। अब तुम अगर सोच रहे हो कि क्या गंभीर यहां पे रुक गए, तो वो गंभीर है साहब, जब बोलने पे आता है तो सही गलत कुछ नहीं सूझता उसे। गंभीर ने आगे कहा कि जब आप कैप्टन होते हो तो आपके लिए बहुत इजी होता है सेल्फिश होना, आप बहुत आसानी से अपनी मर्जी चला सकते हो और कोई आपको टोकता नहीं है। और कुछ ऐसा ही इस समय बाबर आजम कर रहे हैं। असली कैप्टन वो होता है जो अपने से पहले टीम की सोचे। बाबर के लिए खुद और रिजवान से ओपनिंग करा के रिकॉर्ड्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता जब आप टीम मैन ही नहीं हो। आप नाम के लिए ऐसे भले ही कैप्टन बन जाओ, लेकिन आप टीम के लिए लीडर नहीं बन सकते। आप अपनी ओपनिंग के चक्कर में फकर जमान को नीचे उतारते हो। इससे बड़ा स्वार्थ, इससे बड़ी सेल्फिशनेस और कुछ नहीं हो सकती। अगर तुम में से किसी ने भी पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच लाइव देखा होगा तो तुमने एग्जैक्ट ये वर्ड सुने होंगे। लेकिन मसला ये नहीं है कि गंभीर ने ये कहा और मामला शांत हो गया। मामला तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि गंभीर जब फटे हैं तो धमाका पाकिस्तान में तो होना ही था ना। अब वो धमाका क्या हुआ वो भी बताता हूं, पर वो देखने से पहले देखो भाई, मैं जानता हूं कि जिंदगी में चाहे कुछ अच्छा चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी जॉब होती है ना, तो भाई सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। तो क्या सच में एक अच्छी जॉब ढूंढने में तुमको दिक्कत हो रही है? तो फिर जाइए री लेवल पे एंड अपना फ्री काउंसलिंग कॉल स्केड्यूल करिए उनके एडमिशन इंचार्ज के साथ। री लेवल के फ्री टेस्ट के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्री काउंसलिंग कॉल स्केड्यूल करके कैसे ये पता लगा सकते हैं कि आपको लर्न करने या बेटर जॉब लेने के लिए क्या करना है। बिल्कुल सही सुना आपने कि जो प्लेटफॉर्म 80 करोड़ वर्थ की जॉब डिलीवर कर चुका है, 1500 से ज्यादा जॉब ऑफर्स रोल आउट कर चुका है, वो अब मौजूद होगा आपको आपकी ड्रीम जॉब के लिए गाइड करने के लिए भी। टेक, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग जैसे 10 डिफरेंट डोमेन में 800 से भी ज्यादा कंपनीज हायर करती हैं रीलेवल के थ्रू। अब रीलेवल की काउंसलिंग कॉल से आपको पता चलेगा कि इंडिया की टॉप कंपनीज में आप अपनी जगह कैसे बना सकते हो। ये काउंसलिंग कॉल रीलेवल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस का एक पार्ट है, जो डिजाइन करा गया है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, जो आपको आपकी जॉब के लिए रेडी करते हैं। और रीलेवल कोई बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है जो सिर्फ ऑनलाइन डिग्री, सर्टिफिकेशन या फिर टिप्स वगैरह देते हैं, बट जॉब की एश्योरेंस नहीं देते हैं। अपने न्यूली लॉन्च्ड प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान के थ्रू रीलेवल ये श्योर करेगा कि
कोर्स कंप्लीशन के 90 दिन के अंदर आप अपनी ड्रीम जॉब पा रहे हो। एंड अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो आपको आपकी प्लेसमेंट फी वापस कर दी जाती है, जो कि कोर्स की 50% फी है। आपको बस इतना करना है कि अटेंटिव रहना है, रेगुलर इनके कोर्स अटेंड करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास अटेंड करनी है, इनकी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, और आप भैया 100% अपनी ड्रीम जॉब पा के रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, आज की तारीख में ऐसा कोई भी और प्लेटफॉर्म नहीं जो आपको 14 डे सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम दे रहा हो, जहां पे कोर्स ज्वाइन करने के बाद अगर 14 दिन के अंदर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि भाई मजा नहीं आ रहा है या ये मेरे काम का नहीं है, तो आप सीधे भैया रिफंड के लिए कह सकते हो, आपको पूरा रिफंड मिल जाता है और आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आपको भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके उनका प्लेटफॉर्म चेक करिए और एक बार उनका काउंसलिंग सेशन जरूर बुक करिए, क्योंकि भाई करियर के लिए एक फ्री काउंसलिंग कॉल करना तो बनता ही है ना। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे कि गौतम गंभीर जहां बाबर आजम को कैप्टन और लीडर में फर्क समझा ही रहे थे, तो इतने में उन्होंने रोहित का उदाहरण देते हुए यह तक कह डाला कि रोहित शायद बाबर से बुरे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी पारी को जबरदस्ती लंबा करने के लिए या अपने स्टैट्स को बेहतर बनाने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं खेलते हैं। कई मैच में उनके पास शायद मौके रहते हैं कि वो भी स्लो पारी को आगे ले जाएं, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने ऊपर अटैक करने की जिम्मेदारी ली है। और यही फर्क है कि बाबर आजम फॉर्म में होते हुए भी टीम के काम नहीं आ रहे हैं और रोहित फॉर्म में ना होते हुए भी एक लीडर का काम कर रहे हैं। गंभीर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबर आजम नीचे आएंगे तो रन मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन आप अपनी टीम के प्लेयरों को यह प्रूव करोगे कि आपका कैप्टन अपनी टीम के लिए सैक्रिफाइसेस करने को तैयार है। लेकिन बाबर आजम अपने लिए टीम को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, पर टीम के लिए खुद को नहीं। ये स्टेटमेंट इतने भारी थे कि जाहिर था कि पाकिस्तान से रिएक्शन आना ही था। सच तो यह है कि पाकिस्तान में भी ऐसे कई क्रिकेटर्स थे जिन्होंने गंभीर की इस बात का समर्थन किया, और उससे भी बड़ा सच यह है कि गंभीर से पहले ही पाकिस्तान में ऐसे कई क्रिकेटर्स थे जिन्होंने बाबर आजम के लिए सेम टिप्पणी करी थी, चाहे शोएब मलिक हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, वहब रियाज हो गए, वसीम अकरम हो गए या मिसबाउल हक हो गए। अरे वसीम अकरम ने तो अपने देश के कप्तान के लिए यह तक कह दिया था कि जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मिसबाउल हक ने तो यह तक कह दिया था कि पाकिस्तान में कई प्लेयर्स बेहतर बन सकते थे, लेकिन बाबर आजम किसी को बनने देना ही नहीं चाहते। खैर बात अब यह है कि इन सभी लोगों के बीच से शाहिद अफरीदी सामने आते हैं, जिनको गंभीर की यह बात कुछ ज्यादा ही चुभ जाती है। जानते वो भी थे कि गंभीर सच बोल रहे हैं, बस फर्क इतना था कि उन्हें इस बात की खुन्नस ज्यादा थी कि गंभीर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था ना कि मैदान के बीच गंभीर अक्सर अफरीदी को मौन करते रहे हैं, और वो भी शुद्ध हिंदी में नहीं, अपनी दिल्ली वाली भाषा में। तो शाहिद अफरीदी इस बार भी जबरदस्ती का भगवान बनने की कोशिश में सामने आते हुए कहते हैं कि गंभीर को थोड़ा बोलने से पहले सोचना चाहिए और बोलते वक्त अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करना चाहिए। टूर्नामेंट के बाद कोशिश करेंगे बाबर को बोलें कि उनके बारे में भी कुछ बोलें, क्योंकि वो भी तो घर जाएंगे ना। आगे अफरीदी कहते हैं कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ऐसे करना चाहिए कि उस क्रिटिसिज्म में प्लेयर के लिए कोई एडवाइस छुपी हो। तो यहां पे मैं तहे दिल के साथ अफरीदी से यही कहना चाहूंगा कि या तो आपने गंभीर की बातों को सुना नहीं, और अगर सुना तो समझा नहीं। खैर उम्मीद भी क्या करी जा सकती थी आपसे। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि बात ऐसी करो कि उसमें एडवाइस छुपी होनी चाहिए, तो यही तो एडवाइस है कि सेल्फिश होना बंद करो। यही तो एडवाइस है कि खुद से पहले टीम के बारे में सोचो। यही तो एडवाइस है कि काबिल लोगों को उनकी जगहों पे मौका दो। यही तो एडवाइस है कि रिकॉर्ड्स के लिए नहीं देश के लिए खेलो। यही तो एडवाइस है कि कैप्टन नहीं लीडर बनो। एक क्रिकेटर ना होते हुए भी मैंने गंभीर के स्टेटमेंट में इतनी सारी एडवाइसें ढूंढ ली, आप 500 मैच खेलने के बाद भी एक एडवाइस तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि टीचर चाहे जितना भी अच्छा हो, वो तब ही बच्चे को पढ़ा सकता है जब बच्चे का पढ़ने का मन हो। लेकिन जैसा कि इस केस में है कि अब बच्चा ही नालायक हो, तो फिर चाहे प्यार से समझा लो या डंडे से, रहेगा वो बच्चा ढीठ ही। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप गंभीर के द्वारा दिए गए रोहित शर्मा और बाबर आजम पे इस बयान से कितना एग्री करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से रीलेवल पे साइन अप कर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। और आज मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि एक बार उनका काउंसलिंग सेशन जरूर बुक करिएगा, क्योंकि आपका कुछ उसमें जा नहीं रहा है, लेकिन जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं कि शायद जो ये एक करियर काउंसलिंग सेशन होगा ना, ये आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा करियर बदल सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां पे जल्द ही अगले मैच का जो खेलो विद जोशी का क्विज है वो लाइव हो जाएगा। पिछले मैच का जो क्विज था उसका रिजल्ट
रिजल्ट वहां ऑलरेडी लाइव हो चुका है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।